अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है असेसमेंट ऑफ द एब्डोमेन, एनस एंड रेक्टम। एनाटॉमी ऑफ द एब्डोमेन हम लोग देखते हैं। एनाटॉमी के अंदर हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं एब्डोमेन के। राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। मिड लाइन 9 रीजन्स होते हैं: एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल, सुप्राप्यूबिक। The word abdomen has a curious story behind it. It comes from the Latin abdodere, to hide. The idea was that whatever was eaten was hidden in the abdomen. यानी कि ये आइडिया था कि कुछ भी अगर खाया जाता था तो एब्डोमेन में छुप जाता था। यानी कि ये बिहाइंड ये इसके स्टोरी थी। 4 क्वाड्रेंट से हमारे पास एपिगेस्ट्रिक, राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट एंड सुप्राप्यूबिक। 9 रीजन्स हमारे पास आते हैं। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक कॉन्ड्रियम, एपिगेस्ट्रियम, लोअर हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबर रीजन, अम्बिलिकल रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, राइट इलियक फोसा, हाइपोगेस्ट्रियम, लेफ्ट इलियक फोसा। लोकेशन के हिसाब से उनके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स मौजूद होते हैं वो अब हम लोग देखते हैं। राइट अपर क्वाड्रेंट में हमारे पास लिवर आता है, गॉल ब्लैडर, ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेंक्रियाज, हेड, राइट किडनी एंड एड्रीनल। राइट लोअर क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या क्या आता है? सीकम आता है, अपेंडिक्स आता है, राइट ओवरी एंड ट्यूब। लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या आता है? सिग्मॉइड कोलोन, लेफ्ट ओवरी एंड ट्यूब। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में हमारे पास आता है स्प्लीन, स्टमक, पेंक्रियाज, लेफ्ट किडनी एंड एड्रीनल। हेल्थ हिस्ट्री क्वेश्चंस नेसेसरी टू परफॉर्म द असेसमेंट ऑफ एब्डोमेन। से ये हेल्थ हिस्ट्री के कौन से क्वेश्चन हमें पूछने चाहिए जब हम लोग असेसमेंट कर रहे हों एब्डोमेन की। When conducting a gastrointestinal assessment on patient, both subjective and objective data are needed. इसमें हमें यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अगर हम असेसमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा दोनों की ज़रूरत पड़ती है। कंपोनेंट्स में इंक्लूड इनमें कौन से कंपोनेंट होते हैं? चीफ कंप्लेंट्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंप्लेंट कौन सी है? चीफ कंप्लेंट बोलेंगे उसको। प्रेजेंट हेल्थ स्टेटस को, प्रेजेंट हेल्थ स्टेटस क्या है? पास्ट हेल्थ हिस्ट्री कि उसकी पास्ट की हिस्ट्री क्या है? करंट लाइफ स्टाइल उसका कैसा है? साइको सोशल स्टेटस उसका कैसा उसका जहन है? फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे। फिजिकल असेसमेंट, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन मस्ट बी रिस्पेक्टफुल एंड परफॉर्म्ड इन अ कल्चरली सेंसिटिव मैनर। यानी कि जब हम लोग उसकी हमारी जो कम्युनिकेशन है, जब हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हों तो उसको बहुत सारे रिस्पेक्टफुली उसके ऊपर परफॉर्म करना चाहिए और उसके कल्चर के हिसाब से नहीं किया होगा। कोई कल्चर के लिहाज से और मैनर के लिहाज से भी हमें सही होना चाहिए। Privacy is vital and the healthcare professionals need to be aware of posture, body language and tone of voice while interviewing the patient. यानी कि प्राइवेसी यानी कि पेशेंट की प्राइवेसी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पेशेंट की प्राइवेसी देनी चाहिए जब हम लोग एब्डोमेन एग्जामिनेशन करते हैं। और हमारा पोस्चर कैसा है, बॉडी का, हमारी लैंग्वेज कैसी है, हमारी वॉइस की टोन कैसी है, वो हमें देखना चाहिए। यानी कि वो बहुत रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। नर्सिंग हिस्ट्री एब्डोमेन सब्जेक्टिव डेटा में हम लोग आस्क अबाउट न्यूट्रिशनल हिस्ट्री। चेंज इन न्यूट्रिशनल हिस्ट्री हम लोग पूछेंगे। चेंज इन एपिटाइट, वेट गेन और लॉस, डिस्फेगिया, इंटॉलरेंस टू सर्टेन फूड्स, सब्सटेंस एब्यूज, स्टूल कैरेक्टरिस्टिक्स, nausea and vomiting, any change in bowel movements, any past abdominal problem or pains, past gastrointestinal disease, medication history, social history and lifestyle, risk factors, cigarette, tobacco, ETOH intake in ethyl alcohol, recreational drug use, allergies, urine characteristics, possibility of pregnancy, फिजिकल एग्जाम। ऑब्जेक्टिव डेटा हम लोग क्या लेंगे इसमें? व्हेन परफॉर्मिंग एब्डोमिनल असेसमेंट यूज एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग 4 बेसिक टेक्निक्स इंक्लूडिंग जनरल ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्ट, ऑस्कल्टेट, परकशन, पैल्पेट, ऑलवेज लास्ट। इसमें पैल्पेट हमेशा लास्ट में करते हैं हम लोग। टेक्निक्स फॉर एग्जाम:
प्रोवाइड प्राइवेसी, पेशेंट को प्राइवेसी देनी चाहिए। गुड लाइटनिंग, अप्रोप्रिएट टेम्परेचर इन रूम, अच्छी लाइटनिंग होनी चाहिए और रूम का टेम्परेचर भी नॉर्मल होना चाहिए। एक्सपोज द एब्डोमिन, एब्डोमिन को हमें एक्सपोज करना है। एम्प्टी ब्लैडर करवाना है। पेशेंट को अगर असिस्टेंट से बोलें कि आप एक बार वॉशरूम जाकर आ जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि उसका ब्लैडर एम्प्टी रहे। पोजीशन पेशेंट स्पाइन, आर्म्स बाय साइड एंड हेड ऑन पिलो with knees slightly bent or on a pillow। पेशेंट को स्पाइन पोजीशन में ला कर उसके आर्म साइड पे, आर्म्स साइड एंड हेड ऑन पिलो विद नीज, सही है, स्लाइटली बेंड करके उसके या उसके पाँव के नीचे, नीज़ के नीचे पिलो रखते हैं। वार्म स्टेथोस्कोप एंड हैंड्स, जो स्टेथोस्कोप हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो भी उसका नॉर्मल वार्म होना चाहिए, थोड़ा नहीं कि सर्दियों के मौसम में क्योंकि वो ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो उसका हम लोग थोड़ा वार्म करके, थोड़ा गर्म करके पेशेंट के पास ले जाना चाहिए। और हमारे हाथ भी ज़्यादा ठंडे नहीं होने चाहिए, वो भी वार्म होने चाहिए, यानी कि मीडियम। पेनफुल एरियाज़ लास्ट, जहाँ पे दर्द हो रहा हो पेशेंट को, वो पहले एरियाज चेक करने हैं। डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स, यानी हमें डिस्ट्रैक्शन टेक्निक इस्तेमाल करनी है ताकि पेशेंट के ज़्यादातर पेन की तरफ ध्यान ना जाए। इंस्पेक्शन, ऑब्जर्व ऑल ऑब्जर्वेशन, सारी ऑब्जर्वेशन हमें अच्छी तरह ऑब्जर्व करना है। पेशेंट मस्ट बी इन द स्पाइन पोजीशन, स्पाइन पोजीशन में होगा। इंस्पेक्ट फॉर एब्डोमिन कॉन्टोर, फ्लैट, स्केफॉइड, राउंड, प्रोट्यूबरेंट, abdominal symmetry and skin color, note any masses, stray, scars, veins, pigments और pulsations। pulsations में हमारे पास क्या आएंगे? bulges, masses, hernias, ascites, spider nevi, enlarged veins, pulsations or movements, inability to lie flat. Normally, blood vessels are not evident on the abdomen. However, they may be present in the elderly or pregnant client due to the loss of subcutaneous fat. During inspection, ask patient to lift their head slightly. If you notice a protrusion around the umbilicus or any incisions, a hernia may be present. Auscultation, always done before percussion and palpation, so you do not produce false vowel sounds by percussion or palpation. Use diaphragm of stethoscope, स्टेथोस्कोप का डायफ्राम हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। लिसन लाइटली, स्टार्ट विद राइट लोअर क्वाड्रेंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऑस्कल्टेशन में हमारे पास नोट करेक्टर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल साउंड्स 5 to 30 times per minute. Listen for 5 minutes before documenting absent bowel sounds. Listen for bruits, aortic, renal, iliac, femoral, hypergastroenteritis, obstruction, hungry, hypopregnancy या peritonitis. परकशन में हम लोग क्या करेंगे? परकशन इज यूज टू elicit tenderness or underlying problems. Gently tapping on the skin to create a vibration. Detect fluid, gaseous, distension and masses. Tympani, gas dominant sound because of air in intestine. कंटिन्यू। डलनेस साउंड नहीं आनी चाहिए। मासेस, डिस्टेंडेड ब्लैडर, परकशन में लिवर, स्प्लीन, किडनी आता है। पेल्पेशन ऑफ एब्डोमेन हम लोग कैसे करेंगे? पेल्पेशन ऑलवेज यू टू असेस फॉर टेक्सचर देखेंगे, टेंडरनेस, टेम्परेचर, मॉइस्चर, पल्सेशंस, मासेज एंड इंटरनल ऑर्गन्स। ऑलवेज डन फर्स्ट क्लॉकवाइज, यानी कि पहले क्लॉकवाइज उसको करना चाहिए। पेल्पेशन रिक्वायर्स टू टच पेशेंट विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हैंड्स यूजिंग डिफरेंट स्ट्रेंथ प्रेशर्स। पहले हम 4 सेंटीमीटर, पहले हम लोग 2 सेंटीमीटर प्रेस करके देखेंगे, फिर 400 प्रेशर से करके देखेंगे कि उसमें क्या की पल्पेशन की टेक्निक है। ड्यूरिंग लाइट पल्पेशन प्रेस द स्किन अबाउट 1 to 2 inch to 3 to 4 inch with the pads of your finger. सही है। व्हेन यूजिंग डीप पल्पेशन यूज योर फिंगर पैड्स एंड प्रेस द स्किन अबाउट 1 to 1.5 and 2 inches. Palpate lightly then deeply, noting any muscle gardening, rigidity, masses or tenderness. हम लोग इससे देखते हैं कि कहीं पे कुछ है तो नहीं। Palpate tender areas later. Last. Only if indicated, palpate the liver margins, the spleen or the kidneys and percuss the abdomen for general tympani, liver span, splenic dullness, costovertebral angle tenderness, presence of fluid wave or shifting dullness with ascites.
इंस्पेक्शन एबनॉर्मल फाइंडिंग्स। इंस्पेक्शन में हमारी एबनॉर्मल फाइंडिंग क्या होंगी? विजिबल और डिस्टेंटेड वेन्स, एसाइड्स, विजिबल पेरिस्टालसिस ऑब्स्ट्रक्शन, स्पाइडर नेवी, continuous angiomas, cirrhosis, asymmetry, distension, mass or intestinal obstruction, color changes, jaundice, bluish, cyanotic. Abnormal auscultation में हम लोग कहेंगे absence, hyperactive bowel sounds, borborygamy और borboric या bruised swoosh साउंड आएगी. Peritoneal friction, rub, rough grating, haired over liver and spleen inflammation or peritoneal surface from tumor infection etc. Percussion abnormal findings में हमारे आगे क्या आता है? Enlarged organs, palpable masses, distension, ascites, marked tenderness. Tenderness क्या होता है? Rebound done away from painful areas done at end of exam. Masses क्या होते हैं? Document location, size, shape, mobile, pulsating, smooth, nodular, firm. सारी उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं वो सब हम लोग नोट करते हैं. Firmness और muscle guarding, rigidity, intra-abdominal bleeding do not continue to palpate. सही है. फर्मनेस अगर क्या होगा, मसल गार्डिंग, रिजिडिटी, इंटर एब्डोमिनल अगर ब्लीडिंग हो जाए तो ज़्यादा पैल्पेट उसको नहीं करना चाहिए. स्पेशल प्रोसीजर्स. फ्लूइड वेव नीड 3 हैंड्स. फील फॉर इम्पल्स of the wave of fluid across the abdomen as sides. Rebound tenderness. Rebound tenderness can be associated with peritonitis. It occurs in disease like appendicitis and may occur in ulcerative colitis with rebound tenderness in the right lower quadrant. Blumberg sign. Blumberg sign is a sign that is elicited during physical examination. It is indicate of peritonitis. Blumberg sign क्या होता है कि अगर याद जाता है यानी कि पेशेंट को पेरिटोनाइटिस है. द एब्डोमिनल वॉल इज कॉम्प्रेस्ड स्लोली एंड देन रैपिडली रिलीज्ड. सी एब्डोमिनल वॉल को स्लोली कॉम्प्रेस किया जाता है और फिर उसके रिलीज कर जाते हैं. अ पॉजिटिव साइन इज इंडिकेटेड बाय प्रेजेंस ऑफ द पेन अपॉन रिमूवल ऑफ प्रेशर ऑफ द एब्डोमिनल वॉल. यानी कि हम लोग प्रेस करके अगर हम लोग उसको रिलीज़ कर देंगे तो पेशेंट का भी पेन ख़त्म हो जाना चाहिए. अगर उसको पेन फिर भी होता है तो उसको पेरिटोनाइटिस होने के चांसेस हैं. ऑब्ट्रूटर टेस्ट. ऑब्ट्रूटर टेस्ट क्या होता है? लिफ्ट राइट लेग एंड रोटेट एट 90 डिग्री. मसल इज इरिटेटेड बाय अपेंडिसाइटिस. सही. यानी कि अगर हम लेफ़्ट लेग होता है वो हम लोग उठाते हैं पेशेंट को, उसको 90 डिग्री पर घुमाते हैं तो उसका मसल्स कौन से इरिटेटेड होते हैं? अगर मसल उसके इरिटेटेड होते हैं, दर्द होता है तो उसको अपेंडिसाइटिस है. मोर्फी साइंस. एस्पायरेटरी अरेस्ट. पैल्पेट द लिवर शुड बी पेनलेस एंड कोलिसिस्टाइटिस. ये लिवर को हम उसके पैल्पेट करेंगे तो उसमें पेनलेस होना चाहिए. अगर पेनलेस नहीं होगा तो कोलिसिस्टाइटिस. मैकबर्नी पॉइंट. MC Burness point क्या है? MC Burness point is the name given to the point over the right side of the abdomen that is 1/3 of the distance from the anterior superior iliac spine to the umbilicus navel. This point roughly corresponds to the most common location of the base of the appendix where it is attached to the cecum. ये हमारा ये 1 पे जो है दिख रहा है ये MC बर्नेस पॉइंट. स्पेशल प्रोसीजर. MC बर्नेस पॉइंट राइट लोअर क्वाड्रेंट मिड क्लेविकुलर अपेंडिसाइटिस यहाँ पे होता है. रेफर्ड पेन लोकेशन ऑफ पेन इज नॉट नेसेसरली वेयर द इन्वॉल्व ऑर्गन इज, मे बी फेल्ट वेयर द ऑर्गन वॉज लोकेटेड इन फेटल डेवलपमेंट. एग्जाम्पल स्प्लीन, लेफ्ट शोल्डर पेन, किडनी, ग्रोइन पेन. हुकिंग टेक्निक. पैल्पेट द लिवर फीलिंग फॉर द लिवर एज. हुकिंग टेक्निक क्या होती है कि हम लिवर को पैल्पेट करते हैं ताकि उसकी एजेस का हमें पता लगे. रोवसिंग साइन. रोवसिंग साइन क्या है? नेम्ड आफ्टर द डेनिश सर्जन नेल्स थॉरकिल्ड. रोवसिंग इज अ साइन ऑफ अपेंडिसाइटिस. ये साइन ऑफ अपेंडिसाइटिस है. इसमें हम लोग क्या करेंगे? इफ़ पैल्पेशन ऑफ द लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट ऑफ अ पर्सन एब्डोमेन इंक्रीज पेन
felt in the right lower quadrant, a positive reversing sign and may have appendicitis. यानी कि पेशेंट की जब हम लोग पेल्पेट करेंगे किसको, एब्डोमेन के कौन से को, लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट को अगर हम लोग पेल्पेट करेंगे और उसको दर्द हो कहाँ पे हो, राइट लोअर क्वाड्रेंट में, तो ये पॉजिटिव साइन हो, यानी कि उसको अपेंडिसाइटिस है। रोविंग साइन के मुताबिक उसको अपेंडिसाइटिस होगा। स्पेशल प्रोसीजर्स हमने कॉलन साइन, ब्लोइश डिस्कलरेशन एंड द अम्ब्लाइकस इमरजेंसी, केयर साइंस, एब्डोमिनल पेन रिगार्डिंग टू राइट शोल्डर स्प्लीन और पैंक्रेटाइटिस उसको हो सकते हैं। सैम्पल डॉक्यूमेंटेशन है, किस हम लोग सैम्पल डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। नॉर्मल एग्जाम, एब्डोमेन सॉफ्ट राउंड एंड सिमेट्रिकल विदाउट डिस्टेंशन, नो लीजन्स और स्कार्स और विजिबल पेरिस्टाल्सिस। Aorta midline without bruit or visible pulsation, umbilicus inverted and midline without herniation, bowel sounds present in all four quadrants, liver, kidney and spleen non-palpable, no tenderness on palpation, reports good appetite, no constipation, nausea or diarrhea, voiding well and denies laxative use. Gastrointestinal tract variations due to age, एज के हिसाब से भी इनमें वेरिएशंस आती हैं। एजिंग अल्टर द अपरटेनेंस ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, डिक्रीज्ड सलाइवेशन, हमारा सेंस ऑफ टेस्ट, हमारा सलाइवेशन हमारी कम हो जाती है, सेंस ऑफ टेस्ट हमारा चला जाता है थोड़ा सा, गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन कम हो जाती है, इसोफेजियल एम्पटिंग कम हो जाती है, लिवर साइज हमारा, बैक्टीरियल फ्लोरा इंक्रीज हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन 12% टू 19% हो जाता है, द इंसिडेंस ऑफ गॉलस्टोन 10 to 20% हो जाता है, रिस्क फॉर हिप फ्रैक्चर हमारे ज़्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं एजिंग के हिसाब से। एजिंग शुड नॉट अफेक्ट जीआई फंक्शन अनलेस एसोसिएटेड विद द डिजीज़ प्रोसेस, यानी कि एजिंग तब तक हमारे जीआई फंक्शन को अफेक्ट नहीं कर सकता जब तक कि कोई डिजीज़ उसको ना हो। रेक्टम, एनस एंड पेरिनियल रीजन, what should we do? Take a complete history लेने के बाद always have another individual in the room if you do this exam, सही, दूसरा पर्सन आपके साथ होना चाहिए कि आप अगर ये एग्ज़ाम करते हो। talk to patient about their comfort level with this exam and with you doing this exam, ये पेशेंट को नहीं क्या उन्हें कंफर्ट होनी चाहिए कि आप उसका एग्ज़ाम कर रहे हो इस लेवल पर, और आप ये कंफर्ट होना चाहिए पेशेंट को। इफ़ यू और पेशेंट इज़ अनकम्फर्टेबल कॉल अनदर हेल्थ प्रोफेशनल फॉर दिस एग्जाम, यानी कि पेशेंट अगर सेटिस्फाई नहीं है कि आप अकेले मेरा एग्ज़ाम करो तो आप दूसरे पर्सन को भी अपने साथ बुला सकते हो ताकि आप सही है, ताकि पेशेंट को कंफर्टेबल महसूस हो। द रेक्टम इज़ अप्रोक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये रेक्टम हमारा 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। प्रॉक्सिमली इट जॉइंस द सिग्मॉइड कॉलोन, इसमें किससे जॉइन होता है, सिग्मॉइड कॉलोन से। डिस्टली इट जॉइंट्स द एनाल कैनाल एट द एनोरेक्टल जंक्शन, सही, एनोरेक्टल जंक्शन से कनेक्ट होता है एनल कैनाल से अबाउट 2.5 to 4 सेंटीमीटर। द डिस्टल एंड इज़ नॉट पेल्पेबल, जो उसका डिस्टल हैंड है वो पेल्पेबल नहीं है। फोल्ड्स इन रेक्टल वॉल्स में बी पेल्पेबल। द रेक्टम, ये हमारा रेक्टम है, क्योंकि इंफीरियर रेक्टल वेल्व, क्रिप्ट्स, कॉलम्स, इंटरनल plexus, internal sphincter, external sphincter। sphincter control क्या कहता है, the internal sphincter is made up of smooth muscle and is under involuntary automatic control, सही नहीं कि इंटरनल जो स्फिंक्टर है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है तो वो ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है। द एक्सटर्नल स्फिंक्टर इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स एंड इज अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल, जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो किससे बना होता है, स्ट्रेटेड मसल से, वो जो कि हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल मतलब हमारे कंट्रोल में होता है, और इंटरनल स्फिंक्टर स्मूथ मसल से बना होता है जो इनवॉलेंट्री होता है। द अर्ज टू डेफिकेट occurs when the rectum fills with feces which cause reflex stimulation of the internal sphincter, जो हमारे इंटरनल स्फिंक्टर हैं जो कि ऑटोमेटिक वो उनका रिस्पॉन्स होता है, जो कि अर्ज टू डेफिकेट, जो कि हम बोलते हैं कि डेफिकेट अभी आप लोगों को करना है, यानी कि रेक्टम जो फीसिस कलेक्ट होते हैं तो फिर फीसिस क्या करते हैं, जब वो फिल हो जाता है तो फीसिस रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन करते हैं
किसको? इंटरनल स्फिंक्टर के थ्रू। डेफिकेशन इज़ देन कंट्रोल्ड बाय द स्ट्रेटेड एक्सटर्नल स्फिंक्टर। सही है, वहाँ से हमें आता है कि डेफिकेट आपको करना है। फिर डेफिकेशन किससे कंट्रोल होती है? स्ट्रेटेड मसल से, जो कि हमारे एक्सटर्नल स्फिंक्टर हैं, जिनको हम लोग कंट्रोल करके रखते हैं। द लोअर हाफ ऑफ द एनल कैनाल इज सप्लाइड विद सोमैटिक सेंसरी नर्व्स। सही है, द लोअर हाफ ऑफ द एनल कैनाल किससे होता है? सोमैटिक सेंसरी नर्व से उसको सप्लाइड होती हैं, विच मेक इट सेंसिटिव टू पेनफुल स्टिमुलाई। यानी कि वहाँ पे पेनफुल स्टिमुलाई बनाने के लिए वहाँ पे सोमैटिक सेंसरी नर्व्स आई हुई होती हैं। द अपर हाफ ऑफ द एनल कैनाल इज अंडर ऑटोमेटिक कंट्रोल एंड इज़ नॉट वेल सप्लाइड बाय सेंसरी नर्व्स। क्यों? वो ऑटोमेटिक कंट्रोल में होता है, तो वो वहाँ पे सेंसरी नर्व ज़्यादा नहीं होती। देयर फॉर इट इज़ रिलेटिवली इनसेंसिटिव टू पेन, यानी कि वहाँ पे पेन ज़्यादा नहीं होता है। लीजन्स। सब्जेक्टिव डाटा, हेल्थ हिस्ट्री क्वेश्चन है उनका। यूजुअल बाउल रूटीन आपकी क्या है? चेंज इन बाउल हैबिट्स, रेक्टल ब्लीडिंग और ब्लड इन द स्टूल, मेडिकेशंस आप लोग अगर लेते हैं, लेक्सेटिव, स्टूल सॉफ्टनर, आयरन, ये सब हमें पेशेंट से पूछने हैं। रेक्टल कंडीशंस आपके प्रूराइटस, हेमोरॉइड्स, फिशर्स, फिस्टुला, फैमिली हिस्ट्री, सेल्फ केयर बिहेवियर, डाइट ऑफ हाई फाइबर फूड्स, मोस्ट रिसेंट एग्जामिनेशंस। ऑब्जेक्टिव डेटा था फिजिकल एग्जाम प्रिपरेशन, हम लोग क्या करेंगे? पोजीशन पेशेंट को करेंगे। इक्विपमेंट नीडेड, पेन लाइट, लुब्रिकेटिंग जेली, ग्लव्स, गोएक टेस्ट कंटेनर, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ फीकल ऑकल्ड ब्लड। से रेक्टल पोजीशन हम लोग ये लेटरल साइड पर हम लोग जब हम लोग रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे, लेटरल लेफ्ट लेटरल लेथोटमी पोजीशन एंड स्ट्रेटेड पोजीशन, ये 3 पोजीशन रेक्टल एग्जामिनेशन पोजीशन है हमारे पास। ऑब्जेक्टिव डेटा द फिजिकल एग्जाम, इंस्पेक्शन ऑफ द पेरिनियल एरिया, यानी कि वहाँ पे हम लोग स्किन देखेंगे, एनल ओपनिंग देखेंगे, कोकोजियल एरिया या वाल्सल्वा मेन्यूअर। पेल्पेशन ऑफ द एनस एंड रेक्टम, एनस और रेक्टम को हम पेल्पेट करेंगे। पेल्पेशन टेक्निक्स, कैनल वॉल, पेरिनियल टिश्यू, रेक्टल वॉल। Rectal exam is an important component of every comprehensive physical examination. Rectal examination बहुत ही important examination है physical examination में, और comprehensive physical examination है। Events required rectal administration से इवेंट्स हैं कि कौन कौन सी वजूहत की बिना पर हम लोग रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, इनकी ज़रूरत पड़ती है कि रेक्टल एग्जामिनेशन भी करना चाहिए। एब्डोमिनल पेन, अल्टरनेशन इन बाउल हैबिट्स, एनल पेन, एनल स्पेजम, एनल इचिंग और बर्निंग, ब्लैक टेरी स्टूल, रेक्टल ब्लीडिंग। पोजीशंस फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन, लेफ्ट लेटरल और सिम्स पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन मोस्ट कॉमन यूज फॉर प्रोस्टेट ग्लैंड एग्जामिनेशन, लिथोटमी पोजीशन, स्क्वाटिंग पोजीशन, ये सारी पोजीशन है कि हम रेक्टल एग्जामिनेशन के थ्रू पेशेंट को इन पोजीशंस पर एग्जाम करते हैं। एंड बी इन ऑल पोजीशंस बिफोर एग्जामिनेशन वेयर 2 ग्लव्स। सही। इंस्पेक्शन, spread buttocks carefully with both hands to examine the anus and skin around it, which is more pigmented, moist, and hairless. Assess lesions, scar or inflammation, perirectal abscess, fissures, piles, fistula opening, tumor, and rectal propost. तो ये सारी हमें चीज़ें देखनी है इंस्पेक्शन के दौरान। Ask the client to stand downward as in defecation। ये पेशों हम लोग हैं कि जिस तरह आप डेफिकेशन में बैठते हैं उस तरह आप लोग बैठ जाएं, किस में? वो वार्ड में। इंस्पेक्ट फॉर पाइलोनॉइडल साइनस और सिस्ट एट द सैक्रोकोकोजियल एरिया एंड गिव डिस्क्रिप्शन। नहीं, वहाँ पे साइनस या कोई सिस्ट वगैरह हो सैक्रोकोकोजियल एरिया में, तो पेशेंट को डिस्क्रिप्शन देते हैं। पैल्पेशन, spread the buttocks apart with your non-dominant hand. Gloves index gently place against the anal verge and with firm pressure in direction of umbilicus as the rectal sphincter relaxes. Ask client to lighten the sphincter around your finger to examine muscle strength। यानी पेशेंट को बोलेंगे कि
रेक्टल के जो एक्सटर्नल फिंगर्स हैं उनको यानी कि रिलैक्स करें ताकि हमें एग्जामिन करने में आसानी हो फिंगर से। म्यूकोजा ऑफ द एनल कैनाल इज़ पैल्पेटेड फॉर ट्यूमर और पॉलिप्स। से म्यूकोजा ऑफ द कैनाल को हम लोग पैल्पेट कर देते हैं किसकी कि वहीं पे कोई ट्यूमर या पॉलिप्स तो नहीं है। एसेस नॉर्मल सर्विक्स इन फीमेल विच फेल्ड एज स्मॉल राउंड मास ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन में। इनकी जो फीमेल पेशेंट है उनमें क्या सर्विक्स होगा बिल्कुल स्मॉल राउंड मास फेल्ट होगा फिजिकल एग्जामिनेशन जब हम लोग करेंगे। वेरिएशंस फ्रॉम हेल्थ विच कैन बी डिटेक्टेड ड्यूरिंग रेक्टल एग्जामिनेशंस। रेक्टल एग्जामिनेशन के दौरान हमें क्या क्या वेरिएशन दिखती हैं। पाइलोडियल सिस्ट और साइनस होंगे, प्रूराइटस एनस होगा, रेक्टल टेनेसमस इज़ अ फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट डेफिकेशन। से एक फीलिंग होती है कि पेशेंट को लगता है कि उसने डेफिकेशन पूरी तरह नहीं की या इनकम्प्लीट डेफिकेशन की है। फीकस इम्पेक्शन, एनल फिशर, फिस्टुला इन एनस, hemorrhoids, external painful and internal painless unless complicated। सही है, एक्सटर्नल जो होते हैं वो पेनफुल होते हैं और इंटरनल पेनलेस होते हैं क्योंकि जब तक कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आ जाती है। रेक्टल पॉलिप्स, रेक्टल प्रोप्लेस एग्जांपल इन केस ऑफ इंटरनल हेमोरॉइड्स अगर हो जाते हैं तो उसको रेक्टल प्रोप्लेस होगा। एनल इनकॉन्टिनेंस, एब्सिस और मासेस एग्जांपल इस्टियोरेक्टल एब्सिस, पेरीरेक्टल ऑब्स्ट्रक्शन। सैम्पल चार्टिंग है कि पेशेंट का सैम्पल चार्ट देंगे। ऑब्जेक्टिव डेटा हैज़ 1 BM डेली सॉफ्ट ब्राउन, नो पेन, नो चेंज इन बाउल रूटीन, ऑन नो मेडिकेशन, हैज़ नो हिस्ट्री ऑफ प्रोराइटस, हेमोरॉइड्स, फिशर और फिस्टुला। डाइट इंक्लूड्स 1 to 2 serving daily each of fresh fruits and vegetable but no whole grain cereals or breads। सब्जेक्टिव डेटा है सैम्पल चार्टिंग दी हुई किस तरह स्टार्टिंग करते हैं। ऑब्जेक्टिव डेटा हम लोग क्या लिखते हैं। नो फिशर, ह्यूमरॉइड, फिस्टुला और स्किन लीजन्स इन पेरिनियल एरिया, स्फिंक्टर टोन गुड, नो प्लेस, रेक्टल वॉल स्मूथ, नो मासेस और टेंडरनेस, प्रोस्टेट नॉट इनलार्ज, नो मासेस और टेंडरनेस, स्टूल ब्राउन, हीमा टेस्ट नेगेटिव। एब्डोमिनल फाइंडिंग्स एनस एंड पेरिनियल रीजन में देखते हैं। पाइलोडियल सिस्ट और साइनस, एनोरेक्टल फिस्टुला, फिशर्स, हेमोरॉइड्स, रेक्टल प्रोप्लेस, ये अब नॉर्मल फाइंडिंग्स हैं। ये प्रूराइटस एनी इज द इरिटेशन ऑफ द स्किन एट द एग्जिट ऑफ द रेक्टम नोन एज द एनस कॉजिंग द डिज़ायर टू स्क्रैच। सी ये प्रूराइटस एनी क्या है, ये कहने की इरिटेशन ऑफ द स्किन है किसके जब रेक्टम से एग्जिस्ट ऑफ द रेक्टम पे एग्जिस्ट यहाँ पे रेक्टम इनके सिग्मॉइड से जब एग्जिट करता है एग्जिट ऑफ द रेक्टम के जो पार्ट है वहाँ पे इरिटेशन कॉज होती है उसको प्रूराइटस एनी कहते हैं। सी से पाइलोडियल सिस्ट और साइनस, ये साइनस ट्रैक होता है और ये पाइलोडियल सिस्ट बन जाता है। इसको पाइलोडियल सिस्ट और साइनस कहते हैं किस तरह साइनस बन जाता है। एनोरेक्टल फिस्टुला, सही है, इंड्यूरेटेड कॉर्ड, ये फिस्टुला बन जाता है। ये पूरी जो लाइन आ रही है ये पूरे यानी कि यहाँ से ब्लड फिर होता है या फीकल यहाँ से निकलते हैं यहाँ से। फिशर मतलब एबनॉर्मल, फिस्टुला मतलब एबनॉर्मल ओपनिंग। फिशर्स हमारे पास इस तरह हो जाते हैं। हाइपोट्रोफिक पेपिला फिशर्स, सेंटिनल टैग। हीमोरॉइड्स हमारे इस तरह इंटरनल हीमोरॉइड्स हमारे अंदर रेक्टम के अंदर, रेक्टम के बाहर हमारा थ्रोम्बोस्ड एक्सटर्नल हीमोरॉइड। प्रूराइटस एनी इस तरह रेक्टम के बाहर बन जाता है क्योंकि इरिटेशन कॉज करता है। एबनॉर्मल फाइंडिंग में एब्सेस, रेक्टल पॉलिप, फीकल इन्फेक्शन, कार्सिनोमा, रेक्टल प्रोप्लेस ऐसा हो जाता है। ये तो अंदर की तरफ होता है, ये बाहर की तरफ आ जाता है, रेक्टल प्रोप्लेस हो जाता है। रेफरेंस, थैंक यू, होप यू लाइक इट।